दरियाए सवात में बाईपास के मकाम पर 18 अफराद पानी में बह गए। रेस्क्यू ने 9 सयाहों की लाशें निकाली, 3 को बचा लिया गया। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद सयाह थे। 10 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल कायम कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी है। सवात में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ सैलाबी रेले में सयाह बह गए। 18 अफराद पानी में बह गए। रेस्क्यू ने 9 सयाहों की लाशें निकाली हैं, जबकि 3 को बचा लिया गया है। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद सयाह थे और मुख्तलिफ शहरों से इनका ताल्लुक बताया गया है। 10 का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है, जबकि लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार भी किया गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल कायम कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी है। वाज़ेह रहे कि सवात में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। शहजाद महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर सवात हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, अब तक की रेस्क्यू कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? कितने लोग थे जो कि हादसे का शिकार हुए थे और कितने लोगों को बचा लिया गया? जी बिल्कुल, सुबह ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें हमें रिपोर्ट हुआ कि तकरीबन 17 के करीब जो लोग हैं वो दरिया स्वात में स्ट्रैंडेड हैं, जिसमें 16 जो थे वो टूरिस्ट थे। इनके ताल्लुक जो था वो जस्का से एयरपोर्ट से और 6 का ताल्लुक मर्दान से था और एक इसमें लोकल थे। तो इमीडिएटली हमारे तमाम रेस्क्यू टीम जो हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वो मोबिलाइज हुई। इनिशियली हमने 4 बंदों को रेस्क्यू किया, लेकिन सिंस पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से रेस्क्यू एफर्ट्स में थोड़ी रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे थे। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि 8 के करीब जो बॉडीज हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारी रिकवर हो चुकी हैं। बाकी जो मिसिंग है उनके लिए ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूस है। शहजाद साहब, ये क्या एक्सपेक्टेड था कि पानी का बड़ा रेला आ सकता है, और अगर ऐसा पहले से मालूम था तो क्या कोई इकदाम उठाए गए थे यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये हमारा समर सीजन जो होता है ये फ्लड सीजन होता है। इसमें बाकायदा तौर पर जो है तमाम डिपार्टमेंट जो है उनके साथ इनिशियली मीटिंग भी हो गई थी, एडवाइजरी भी हमारी तरफ से इशू थी। सेक्शन 144 भी इसी एरिया पे इम्पोज था, इलीगल स्विमिंग और बोटिंग के अगेंस्ट। उस पे हमने तकरीबन 70 के करीब एफआईआर भी लास्ट 4 डेज में दी थी। पब्लिक अवेयरनेस भी हमने जगह जगह टूरिस्ट के लिए की, सोशल मीडिया पे भी बैनर्स भी लगाए। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में भी ये नाश्ते के बाद नीचे दरिया स्वात में फोटोग्राफी या साइट सीइंग वगैरह के लिए उतरे थे, तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया। शहजाद साहब, जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों का उन्हें इल्म नहीं होता है और अनजाने में वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो क्या मकामी तौर पर आगाही के लिए कुछ ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वहाँ पर उन्हें आगाही फराहम की जा सके? जी बिल्कुल, ये तमाम जो दरिया के किनारे होटल्स ओनर्स हैं इनके साथ हमारी पेशगी मीटिंग हो चुकी थी, इनको भी इन्फॉर्म किया था और इस पर्टिकुलर केस में भी इन्होंने वार्निंग दी है टूरिस्ट को। बाकी भी जो हैं कालाम में, बहरीन में, वो तमाम जो रेस्टोरेंट या होटल के जो ओनर्स हैं या लोकल जो है वो भी वक्तन फवक्तन टूरिस्ट को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि पानी का बहाव ज़्यादा है और 144 भी इम्पोज है, तो बराए मेहरबानी आप ना जाएं दरिया में। ठीक है, तो अभी मानसून का सीज़न शुरू हुआ है, अभी मज़ीद जो है वो सैलाब उसका खदशा हो सकता है। तो इस सिलसिले में मज़ीद अब मकामी इंतज़ामिया क्या इकदाम उठा रही है कि लोगों को महफूज बनाया जा सके? बिल्कुल, इसमें हमारी जो है 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है वो वेदर फोरकास्ट के मुताबिक बारिशें होनी है। तो इसमें हमारे जो हैं एडवांस में क्रिटिकल पॉइंट्स कोई 30 के करीब हैं जहाँ पर हमारी मशीनरी अवेलेबल होती है। इसके अलावा रिलीफ कैंप्स भी हमारे इस्टेब्लिश होते हैं, हमारा कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश होता है। बाकी भी जो आसपास की जो मस्जिद हैं उसमें लास्ट जुम्मे वाले दिन भी ऐलान किए गए और वक्तन फवक्तन किए जाते हैं जब भी पानी का बहाव ज़्यादा होता है। ठीक है, और केपी हुकूमत की जानिब से आपको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जा रहा है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको बर वक्त मिल पा रही है? जी बिल्कुल, केपी गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तमाम रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पर हैं। जो भी रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो इमीडिएटली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे।